वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल GCI Maths। चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल x स्क्वायर माइनस p x plus 1 minus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 equals 0, find the value of c। अब आपको c की वैल्यू निकालना है। आपको पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस p x plus 1 माइनस c, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें a हो गया 1, b हो गया माइनस b और ये पूरा हो गया c। ठीक है, गिवन है alpha plus 1 into beta plus 1 equals 0, इसकी मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा, अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई अल्फा प्लस 1 की बीटा से बीटा प्लस 1 इक्वल 0। अब अल्फा बीटा की जगह हम लिख देंगे वैल्यू c अपॉन a। c कितना है इसमें देखिए, c है माइनस p माइनस c, ये c हो गया, और a कितना है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, b है माइनस p तो प्लस p हो गया और प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, माइनस p प्लस p कैंसिल, बचा माइनस c प्लस 1 इक्वल 0, तो 1 इक्वल c, तो ये आ गई c की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज -2 अपॉन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी ये पॉलिनोमियल दिया है आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है -2 अपॉन 3 और k की वैल्यू निकालना है। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। ठीक है, अब c क्या है, पॉलिनोमियल से ले लीजिए, ये a है, ये b है, ये c है। c हो गया k और k हो गया 3 इक्वल टू -2 अपॉन 3, 3 कैंसिल, k इक्वल टू -2। ठीक, इफ क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल k1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको पॉलिनोमियल दिया है fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। ठीक है, अब आप इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, b है यहाँ पर -5 और a है 1, तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c हो गया यहाँ पर k और a हो गया 1, तो ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। आपको गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। ठीक, अब देखिए आपके पास आपको अल्फा माइनस बीटा को चेंज करना पड़ेगा। हमने आपको पहले बता चुके हैं अल्फा माइनस बीटा को हम लिखते हैं रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल 1। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे और इसकी जगह लिख देंगे 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, रूट हट जाएगा, यहाँ हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4, इसकी जगह 1 लिख दिया इक्वल 1। 25 इक्वल 25 माइनस 4k इक्वल 1, 25 माइनस 1 इक्वल 4k। ठीक, 24 इक्वल 4k, k इक्वल 24 अपॉन 4, k इक्वल 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, पहले माइनस b अपॉन a। देखिए इसमें b कितना है -7, तो ये प्लस 7 हो गया, a हो गया 5। अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a, c हो गया यहाँ पर 1 और a हो गया 5। आपको वैल्यू निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका आप लीजिए एलसीएम, अल्फा बीटा इधर आ गया बीटा प्लस अल्फा। अब इसके आगे लिख दिए माइनस b अपॉन a और इसमें लिख दिए c अपॉन a से a कैंसिल, क्या बचा माइनस b अपॉन c। अब b की वैल्यू क्या है, बल्कि इसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चाहे तो आप इसको कैंसिल ना करें, ऐसा करिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 अपॉन 5 लिख दिए और इसकी जगह 1 अपॉन 5, 5 कैंसिल, आंसर आ गया 7। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, सच दैट
अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 यानी सम ऑफ जीरो 6 है एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल 4 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 है। अब आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल बताना है, वो पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान रखना है आपको, सम ऑफ जीरो से पहले माइनस लगेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पहले प्लस लगेगा, यानी प्लस माइनस प्लस, ऐसे आपको याद रखना है। फर्स्ट प्लस फिर सेकंड माइनस फिर थर्ड प्लस। अब यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 4। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। हियर k इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, if alpha comma beta are zeros of polynomial fx equal px square minus 2x plus 3p such that alpha plus beta equal alpha into beta। यानी इसको ऐसे भी दे सकते हैं such that sum of zeros of polynomial is equal to product of zeros। ऐसे भी दे सकते हैं sum of zeros equal to twice the product of zeros। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ऐसे भी दे सकते हैं sum of zeros equal to half the product of zeros। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या दिया, sum of zeros equal to product of zeros। तो आपको p की वैल्यू निकालना है। अब आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन p। b है इसको माइनस का 2 तो ये प्लस 2 हो गया, a है p। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c हो गया 3p, a हो गया p। तो p से p कैंसिल, a c अपॉन a आ गया 3। अब अल्फा प्लस बीटा क्या लिख देंगे हम 2 अपॉन p और अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3p इक्वल टू 2p इक्वल टू 2 अपॉन 3। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, if one zero of the polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3 find the other zero। देखिए इस तरह का अगर जीरो कोई भी दिया होगा तो दूसरा जीरो इसी का यानी उल्टा आएगा 2 minus root 3, लेकिन आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। हमने मान लिया अल्फा है 2 plus root 3 और बीटा आपको फाइंड आउट करना है। अब हम क्या लेके चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा भी लेके चल सकते हैं। अल्फा की जगह लिख देंगे 2 प्लस रूट 3, बीटा को बीटा लिख देंगे और b कितना है यहाँ पर देखिए, a है 1, b है माइनस 4, a है 1। तो 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इक्वल 4, बीटा इक्वल 4 माइनस 2 माइनस रूट 3। ये हो गया बीटा इक्वल टू 2 माइनस, देखिए चेक कर लीजिए यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 था तो दूसरा जीरो क्या आना चाहिए था, 2 माइनस रूट 3। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।